हेलो एवरीवन। ये वीडियो आर के नारायण के फेमस नॉवेल द गाइड के बारे में है। आर के नारायण का पूरा नाम ऋषिपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। वो एक फेमस इंडियन राइटर थे। आर के नारायण, राजा राव, मुल्क आनंद, ये तीनों कंटेम्प्रेरी राइटर थे। इसी कारण से इन तीनों को ट्रियो ऑफ इंडियन राइटर हु रोट इन इंग्लिश के रूप में भी जाना जाता है। आर के नारायण इसलिए भी फेमस हुए क्योंकि उनका मालगुडी जो फिक्शनल टाउन हो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। बहुत सारे जो वर्क है उस सब का जो सेटिंग है आपको मालगुडी इनका जो फिक्शनल टाउन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। आर के नारायण का जन्म मद्रास में हुआ और उनका एजुकेशन महाराजा कॉलेज मैसूर में हुआ। वो 1986 में राज्यसभा के एमपी भी बने और उन्हें पद्म विभूषण मिला 2000 में। और अपने लिटरेरी करियर में उन्होंने बहुत सारे आउटस्टैंडिंग वर्क लिखे, जिसमें से कुछ फेमस है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एज वेल एज द गाइड। आर के नारायण का ये जो नॉवेल है द गाइड एक फेमस नॉवेल है जो कि 1958 में पब्लिश हुआ और ये नॉवेल भी उनका जो फिक्शनल टाउन है मालगुडी उसी में सेट है। इस नॉवेल पे एक मूवी भी आया था द गाइड, जिसमें के हीरो थे देवानंद। हालांकि जब आप द गाइड नॉवेल और द गाइड मूवी दोनों में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस नज़र आएगा। लाइक कि जो मूवी का एंडिंग होता है उसमें आप देखेंगे कि जो मूवी की एक्ट्रेस है वो उनके साथ है जब राजू का डेथ होता है, और जब लेकिन नॉवेल में इस टाइप का आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इट वाज आल्सो अडॉप्टेड फॉर द फिल्म। नारायण वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर दिस नॉवेल इन 1960। 1960 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला द गाइड के लिए। और इस नॉवेल में यानी द गाइड का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो राजू है। और ये नॉवेल डिस्क्राइब करता है राजू के ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे एक टूरिस्ट गाइड एक स्पिरिचुअल गाइड बनता है और फिर कैसे वो ही बिकेम द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया। अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन मेजर कैरेक्टर है इस नॉवेल में। सो राजू ये तो सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, और जो कि अपनी माँ के साथ रहता है और ये काफ़ी पॉपुलर है रेलवे राजू के नाम से, क्योंकि उसका एक शॉप भी है जो मालगुडी रेलवे स्टेशन है उसके प्लेटफॉर्म पे इसका शॉप भी है और वहाँ एज ए टूरिस्ट गाइड ये काम भी करता है। So he's famous tourist guide who lives by his wit. He loves talking and traveling. Travelers are fond of him. He falls in love with a beautiful dancer, Rosie Marco, who is Marco's wife. आप देखेंगे कि किस टाइप से जो भी ट्रैवलर्स है आते हैं घूमने के लिए, वो कैसे रेलवे राजू कह कह के बुलाते हैं, उनको खोजते हैं और फिर उनके साथ वो जो भी टाउन वो घूमते हैं। क्योंकि राजू एज ए टूरिस्ट गाइड काफ़ी अपने जॉब को पसंद करता है। सो जब देखेंगे स्टोरी में धीरे धीरे क्या होता है कि एक ट्रैवलर आते हैं रोजी मार्को और कैसे राजू को उससे प्यार हो जाता है, और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि फिर क्या क्या होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रोजी, वो एक डांसर की बेटी है, यंग है, ब्यूटीफुल है, और वो उसका जो शादी है वो मार्को पोलो से होता है ताकि उसका जो सोशल स्टेटस है वो इस्टेब्लिश हो सके। लेकिन उसका जो हस्बैंड है मार्को पोलो वो रोजी को इग्नोर करता है, क्योंकि एक तो वो मस्ट एज्ड आर्कियोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो रोजी को इग्नोर ही हमेशा करता रहता है। साथ ही साथ जो रोजी का जो पैशन है डांसिंग के लिए वो मार्को पोलो के द्वारा इग्नोर किया जाता है। मार्को पोलो एक मस्ट एज्ड आर्कियोलॉजिस्ट है, बूढ़ा है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का है, और वो उसका शादी होता है रोजी से। इस कंडीशन पे शादी होता है क्योंकि ये शर्त रखता है मार्को पोलो कि वो तभी शादी करेगा जब रोजी का जो पैशन है डांस के प्रति वो उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी था वो डांसर्स को बहुत हे दृष्टिकोण से, नीचे दृष्टिकोण से देखता था। और मार्को पोलो एक काफ़ी पॉपुलर फिगर था है इस नॉवेल में एज ए आर्कियोलॉजिस्ट, इसलिए वो नहीं चाहता कि रोजी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े। सो मार्को पोलो मालगुडी आता है अपनी वाइफ के साथ ताकि उसको एक हिडन केव का तलाश रहता है जो कि मप्पी हिल पे रहता है। नेक्स्ट जो माइनर कैरेक्टर है वो राजू की माँ है, वो ओल्ड है और विडो है, और वो अपने जो बेटा है यानी राजू उसके लिए उसको काफ़ी चिंता है। राजू के मैटरनल अंकल है, तो ये एक ऑर्थोडॉक्स विचार के व्यक्ति है जो कि बहुत बार अपोज करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं राजू और जो रोजी के रिलेशन है उनको। गफूर एक टैक्सी ड्राइवर है इस नॉवेल में और ये राजू का फ्रेंड भी है। बहुत सारे जो भी ट्रैवलर आते हैं ये गफूर के टैक्सी से ही ट्रैवल करते हैं। जोसेफ एक केयर टेकर है मैपी पीक हाउस का, एक गेस्ट हाउस है मैपी हिल पे जहाँ मार्को पोलो जाने वाले हैं इन सर्च ऑफ द हिडन केव। वेलन एक फेथफुल फॉलोअर बनता है राजू का मंगल विलेज में, और इसको पूरा विश्वास है राजू के होलीनेस पे।
अब हम लोग समरी को देखते हैं। सो नारायण का ये जो नॉवेल है द गाइड, वो जो इसका जो नैरेटिंग स्टाइल है वो इन मीडिया रेस। मीडिया रेस एक टाइप का नैरेटिव टेक्निक है जिसका मतलब होता है मिडिल ऑफ द थिंग। सो बहुत सारा नॉवेलिस्ट क्या करते हैं कि चीज़ों को बीच से ही शुरू करते हैं। लाइक इन दिस नैरेटिव वर्क द नॉवेलिस्ट हैज बाईपास द एक्सपोजिशन एंड लेटर ही फील्स इट थ्रू द डायलॉग, फ्लैशबैक और डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। सो जब आप यह मूवी देखें या फिर नॉवेल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों चीज़ों में बीच में ही कहानी शुरू होता है। मतलब कुछ इंसिडेंसेस जो बीत चुका होता है, कुछ बीतने वाला होता है। तो राइटर्स क्या करते हैं, डायलॉग के थ्रू, फ्लैशबैक टेक्निक के थ्रू बाकी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं, जो भी कैरेक्टर है या जो पास्ट का इंसिडेंस है और या फिर जो अब आने वाला है। तो इस टाइप से ये नॉवेल बीच में शुरू होता है। सो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल राजू इन द फिक्शनल विलेज मंगल, साउथ इंडिया आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम हिज 2 years कन्फाइनमेंट। नॉवेल शुरू होता है 2 years के जेल काटने के बाद राजू बाहर निकलता है और ये मंगल विलेज पहुंचता है भटकते भटकते। ये स्टेज इन एन अबंडेंट टेम्पल नियर बाई सरयू रिवर वेयर वन ऑफ द विलेजर्स हुज नेम इज वेलन अप्रोच। और जब इसको कहीं कुछ नहीं मिलता है रहने के लिए, देन फाइनली वो डिसाइड करता है कि मंगल विलेज पहुंचता है और वहाँ एक ऐसे ही पुराना बंद पड़ा हुआ मंदिर रहता है, वहाँ जा करके वो रात बिताता है। देन एक विलेजर्स है जिसका नाम वेलन है, वो वहाँ आता है। वो खुद एक प्रॉब्लम में है वेलन, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है वो शादी करने से इनकार करती है। सो वो वेलन उसके पास प्रार्थना करता है कि मतलब गुरुजी ऐसे ही करके बुलाता है उसको कि आप मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। एंड राजू रिजॉल्व दिस इशूज एंड वेलन बिकम्स राजू ब्लाइंड फेथ फॉलोअर। और राजू उसकी सिस्टर का जो प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व कर देता है और उसके बाद वेलन इसका एकदम ब्लाइंड फॉलोअर बन जाता है। नाउ राजू इज रिगार्डेड एज होली मैन बाय द विलेजर्स। ही कन्फेसेस टू वेलन व्हाट ही वाज एंड व्हाई ही वाज सेंट टू जेल। बहुत बार राजू इस बात को बताने की कोशिश करता है, कहता भी है कि है वो उसको जो गुरु मान रहा है वो हालांकि गुरु है नहीं, लेकिन फिर भी वो ब्लाइंडली फेथ करता है और जितने भी विलेजर्स है धीरे 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 करके सारे उसके फॉलोअर बनते चले जाते हैं राजू के। नाउ राजू रिकॉल्स हिज पास्ट वेयर इन ही एज अ टूर गाइड ऑफ मालगुडी इज पॉपुलर अमंग ट्रैवलर्स। दे कॉल हिम रेलवे राजू। He lives with his old widowed mother and has also a shop on the. अब जो आपका नरेशन है वो शुरू होता है, उसके बाद वो कहानी कहना शुरू करता है राजू और अपने पास्ट को याद करता है और वो बताता है वेलन को कि कैसे वो एक पॉपुलर टूरिस्ट गाइड था मालगुडी स्टेशन पे, जिसको लोग रेलवे राजू के नाम से जानते थे। एक दिन क्या होता है, वो कहानी कह रहा है तो एक दिन कह रहा था कि उसी में से बहुत सारे ट्रैवलर आते हैं और उसी में से एक ट्रैवलर आता है जो कि मस्ट एज्ड आर्कियोलॉजिस्ट रहता है जिसका नाम मार्को पोलो रहता है और वो अपनी वाइफ रोजी के साथ आता है। एंड ही अप्रोचेज राजू टू रीच एट मैपी हिल फार फ्रॉम मालगुडी इन सर्च ऑफ हिडन कैप। और जो मार्को पोलो आता है स्टेशन पे तो वो रेलवे राजू के साथ जाने के बाद वो कहता है कि बस हमको जाना है मैपी हिल पे, और वो बताता है कि उसका पर्पस क्या है। वो बस एक हिडन जो केव है उसके तलाश में जा रहा है। और हालांकि वो लोग चेक इन करते हैं आनंद भवन होटल में जो कि मालगुडी टाउन में है। दे ट्रैवल टू मैपी हिल विद राजू एंड ए टैक्सी ड्राइवर हुज नेम इज कपूर। ये सब लोग चले जाते हैं, ट्रैवल करते हैं मैपी हिल की तरफ होटल छोड़ने के बाद। सो दे स्टे इन द मैपी पीक हाउस वेयर द केयर टेकर जोसेफ वेलकम्स। और वहाँ जाने के बाद जो मैपी पीक हाउस है जो कि गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जो जोसेफ है वहाँ वो रहता है। तो वहाँ जाने के बाद ये सब लोग वहाँ रुकते हैं। बट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मार्को एंड रोजी इज नोन टू ऑल। लेकिन धीरे धीरे जो मार्को और रोजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जो मनमुटाव है, वो सबको पता चल जाता है, जो भी कैरेक्टर है राजू, गफूर, इवन तक की जोसेफ को। एंड रोजी ट्राइज टू अटेम्प्ट सुसाइड टू गेट रीड ऑफ मार्कोज डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। सो रोजी ट्राई करती है सुसाइड करने का, क्योंकि वो हमेशा एक ऑथोरिटेटिव पावर में लिए रहता है, साथ ही साथ वो जो है हमेशा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का है। वो नहीं चाहता है कि रोजी जो कह रही है उस पर बात करे या उससे सो इस टाइप से उसका डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। इस कारण वो सुसाइड करती है, क्योंकि वो घूमने आई रहती है और घूमने के बजाय मार्को उसको बस केव ये सब का बात किया रहता है। सो शी इज सेव्ड बाय राजू। एनी हाउ राजू उसको बचाता है एंड ही लर्न्स दैट शी इज अ स्किल्ड ट्रेडिशनल डांसर एंड हर पर्सन फॉर डांसिंग इज क्रिटिसाइज्ड बाय हर हस्बैंड। उसके बाद रोजी सारा बात बताती है और फिर राजू जानता है कि वो ये तो प्रोफेशनल डांसर है और जो कि उसके हस्बैंड के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। राजू एज ए टूरिस्ट गाइड सपोर्ट्स रोजीज पैशन फॉर डांसिंग एंड encourages her टू लिव इट। उसके बाद राजू सपोर्ट करता है, कि कहता है, उसको समझाता है कि यू मस्ट
कैरी ऑन योर पैशन, और इसको इनकरेज करता है. After being guided by Raju, she decides to carry on her passion and she starts dancing and finds a newness in her life. But the result of this, there happens a separation between Rosie and Marco. और जब वो अपने पैशन को फॉलो करना शुरू करती है, इसका जो नतीजा आता है वो बहुत बेकार आता है, जिसमें मार्को क्या करता है का और रोजी दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है. एंड शी कम्स टू राजूज हाउस टू लिव देयर विच इज वेलकम्ड बाय राजू. और उसके बाद जो रोजी है वो राजू के घर चले आती है रहने के लिए, और राजू उसको एक्सेप्ट कर लेता है. सून द नेबर्स ऑफ राजू स्टार्ट मॉकिंग एट राजू एंड रोजी. उसके बाद तुरंत ही क्या होता है, क्योंकि एक डांसर को घर पे आना उस समय का जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी था वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था. हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे वो लोग देखते थे उनको, कि उनका नज़रिया क्या था. तो तुरंत ही लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं राजू और रोजी के रिलेशनशिप को लेकर के. ये कैसा रिलेशनशिप है, किसी को वाइफ को रखे हुआ है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा. सो द ऑर्थोडॉक्स कंटेम्प्रेरी सोसाइटी डिसलाइक राजूज डांसिंग एंड क्रिटिसाइज द फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ राजू एंड रोजी. दिस पीरियड ब्रिंग्स chaotic इन राजूज लाइफ. और पूरी तरह से राजू का जो लाइफ है वो समझिए उथल पुथल का है, हो जाता है. एंड इज नॉट ओनली boycotted बाय द सोसाइटी बट ऑल्सो बाय हिज मदर एंड मैटरनल अंकल. तो ना केवल सोसाइटी बल्कि इनके अपने घर के जो लोग हैं, राजू की जो माँ है, उसके जो मामा है, ये सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं. एंड ही लूजेज हिज प्लेटफॉर्म शॉप एज वेल एज हिज टैक्सी ड्राइवर फ्रेंड गफूर लिव्स हिम. सो सबको धीरे धीरे ये खोने लगता है. जैसे ही रोजी राजू के यहाँ आती है, उसके बाद उसके सोसाइटी उसको इग्नोर करते हैं, बॉयकॉट करते हैं. उसके अपनी माँ बॉयकॉट करती है, उसके मैटरनल अंकल, और वो अपना प्लेटफॉर्म शॉप खो देता है. उसका अपना जो दोस्त है गफूर, वो उसको छोड़ देता है. In all this problematic situation, Raju does not lose his hope and he knows very well how to handle it. लेकिन इन सब के बावजूद निराश होता है. ये सब चीज़ होने के बावजूद भी वो अपना होप नहीं छोड़ता है, और उसको पता रहता है कि इस सब चीज़ों से उसको कैसे उबरना है. Raju and Rosie decide that now Rosie will be known as Nalini and Raju as Raj. Raju start visiting colleges, schools, clubs and universities and meeting people for the performance of Nalini. अब राजू प्लान करता है कि क्यों ना एक नए नाम से स्टार्ट किया जाए. सो राजू खुद को राज कहता है, और इस बात पे फाइनल होता है कि रोजी को अब नलिनी कहा जाएगा. ये दोनों प्लान करके फिर राजू डिफरेंट कॉलेज, स्कूल, क्लब हाउसेज, ये सब में विजिट करने लगते हैं, ताकि कहीं से भी एक परफॉर्मेंस मिल सके रोजी को परफॉर्म करने का, उसका डांस. और पहली बार नलिनी का जो डांस परफॉर्मेंस का जो कॉन्टेक्ट मिलता है वो अल्बर्ट मिशन स्कूल में मिलता है. एंड दिस परफॉर्मेंस ब्रिंग्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर बोथ. और इतना ये पॉपुलर होता है कि ये लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि वो डांस इतना पॉपुलर होगा. एंड शी सून इमर्जेस एज ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन द पब्लिक. और तुरंत ही वो एक पॉपुलर फिगर के रूप में उभरती है नलिनी, जो कि रोजी है. रोजी एज नलिनी स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड राजू प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ एज हर मैनेजर. सो रोजी एज नलिनी वो एक डांसर ग्रुप में पॉपुलर फिगर बनती है, और राजू उसका मैनेजर बनता है. एंड दे स्टार्ट लिविंग हैप्पीली एंड रियलाइज दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर. दे मूव टू अ लग्जरियस हाउस एट न्यू एक्सटेंशन. अब ये लोग नया घर लेते हैं, पैसा, लग्जरियस हाउस, ये सब कुछ इनके पास आते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों रियलाइज करते हैं शायद ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं. ग्रेजुअली डेवलप्स एन attitude of superiority in Raju's personality, which is disliked by Rosie. Arguments begins between Raju and Rosie, and Raju start drinking, gambling with elite classes, as well as interfering Raju's matter. लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ और बढ़िया होने की बजाय खराब होना शुरू हो जाता है, और राजू में का जो पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस आने लगता है. उसको ऐसा लगता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप का, कि मेरे ही कारण शायद आज वो ऐसा हो गई, जो कि रोजी के द्वारा डिसलाइक किया जाता है. एक्चुअल में रोजी का वो पैशन रहता है, इस बात को राजू नहीं समझ पाता है. सो दोनों में आर्गुमेंट बढ़ने लगते हैं. राजू का इलाइट क्लास लोगों के साथ उठना बैठना, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ये सब होना शुरू हो जाता है. वन डे मार्को सेंड्स हिज पब्लिश्ड बुक फॉर रोजी. एक दिन क्या होता है, मार्को को भी पता चलता है कि एज ए डांसर वो काफ़ी पॉपुलर हो गई. देन ही अप्रोच कि कहीं बात बन जाए. सो रोजी के लिए वो बुक भेजता है, जो कि वो उस केव, जो हिडन केव को जो खोज निकाला, उस पर वो रहता है. बट राजू हाइड्स इट, लेकिन राजू उस बुक को छिपा देता है. एंड मार्को हैज़ ऑल्सो मेंशन्ड राजूज हेल्प इन सर्च ऑफ द हिडन केव ऑन पेज नंबर 158. और वो जो बुक पब्लिश करता है, उस बुक के पब्लिश जो पेज नंबर रहता है 158, उस पर मार्को है ना राजू के बारे में मेंशन करता है कि राजू कैसे हेल्प किया उस गुफा को खोजने के लिए.
So Marco's book is discovered by Rosie and she start distrusting on him. उसके बाद मार्को का जो बुक है जो कि राजू छिपा के रखा है वो रोजी को मिल जाता है और उसके बाद रोजी डाउट करना शुरू कर देती है राजू पे। मार्को प्लान से प्लॉट वेयर इन राजू इज ट्रैप्ड। उसके बाद मार्को एक प्लान करता है उसको फंसाने के लिए राजू को। सो एक जाल बिछाते हैं और उस जाल में राजू फंस जाता है। वो आखिर किस टाइप का ट्रैप है? सो राजू गेट्स इन्वॉल्व इन अ केस ऑफ फ्रॉजरी ऑफ रोजीज सिग्नेचर। एक फर्जी सिग्नेचर के चलते इसको जेल होता है। ये सारा प्लानिंग मार्को कराता है। ही साइंस नलिनी मार्को इंस्टेड ऑफ रोजी मार्को। सो राजू जब साइन करता रहता है उसका डुप्लीकेट साइन, तो वो साइन कर देता है नलिनी मार्को के नाम से, जबकि उसका ओरिजिनल नाम रहता है रोजी मार्को। नलिनी तो उसका जब वो एज ए डांसर की तो वो उसका फिक्टिशियस नाम है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम था रोजी मार्को। सो मार्को ये प्लान करता है कि हम सारा जो ज्वेलरी है वो लौटाना चाहते हैं। सो उसका साइन चाहिए और वो साइन राजू मतलब रोजी से न कर पा करके खुद वो साइन कर देता है, ताकि वो नहीं चाहता है कि मार्को फिर रोजी से मिले। इसीलिए वो हड़बड़ी में क्या करता है, रोजी मार्को के जगह पे नलिनी मार्को साइन कर देता है। इस टाइप से एक फ्रॉजरी का केस इस पे आ जाता है एंड ही इज सेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। इसके बाद ये इसको 2 साल का सजा हो जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पनिशमेंट ही डिसाइड टू गो समवेयर एल्स एक्सेप्ट हिज नेटिव विलेज मालगुडी। अब यहीं से आपका नोवेल शुरू हुआ है, जब वो जेल से बाहर आ गया। अब यहाँ से स्टोरी जो है प्रेजेंट में जाने लगा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द पनिशमेंट ही डिसाइड टू गो समवेयर एल्स एक्सेप्ट हिज नेटिव प्लेस। क्योंकि उसका जो रिपुटेशन था वो सब खत्म हो गया, उसको जेल हो गया और फ्रॉजरी के केस में, तो वो डिसाइड करता है कि वो मालगुडी वापस नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा। सो वही भटकते भटकते वो मंगल जो विलेज है वहां पहुंचता है एंड ही फाइंड्स एन अबैंडन्ड टेंपल देयर वेयर ही डिसाइड टू स्टे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज मिस्टेकन फॉर हिज साधु फर्स्ट बाय वेलन एंड देन बाय द विलेज। और वही जब टेंपल जो कि छोड़ दिया गया लोगों को, उसमें नहीं जाता है लोग, तो वहां जाके सोता है क्योंकि इसके पास जगह नहीं था और गलती से लोग इसको साधु समझ लेते हैं और धीरे धीरे सारे गांव वाले, पहले वेलन समझता है, जब वेलन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद सारे गांव वाले समझने लगते हैं कि ये साधु महात्मा है। though he doesn't want to be a sadhu, although he start delivering sermons, talking to the villagers, solving their day to day problems and dispute। हालांकि वो नहीं चाहता है कि लोग उसको साधु का है, महात्मा का है, फिर भी अभी इसके पास कुछ करने के लिए है नहीं। देन राजू लोगों को उपदेश देना शुरू करता है, गांव वाले से बात करना शुरू करता है, उनके जो डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम है उन सबको सॉल्व करना, या फिर जो भी नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है सबको सॉल्व करना शुरू कर देता है। Soon there is a drought in the village. Raju tells a story of his son whose 12 days fast brings rain। और इसी के बाद क्या होता है, उस गांव में मंगल जो विलेज है उसमें सूखा पड़ जाता है और उसी से रिलेटेड राजू लोगों को एक कहानी सुनाता है कि कैसे एक महात्मा 12 दिन का उपवास किए थे और उसके बाद 12वें दिन के उपवास के बाद बारिश हो। But one of the villagers informed the rest of the villagers that their Swami will keep a 12 days fast to bring rain। लेकिन उस विलेजर्स में से एक विलेजर्स जा करके पूरे विलेजर्स को बता देता है, गलती ये करता है, मतलब वो तो स्टोरी सुना रहे थे राजू एज ए स्वामी किसी दूसरे स्वामी का, लेकिन ये समझ लेता है कि हम लोग के गांव में जो सुखाड़ आया है उसको दूर करने के लिए हमारे जो स्वामी है यानी राजू है वो 12 दिन का उपवास करेंगे। सो राजू कन्फेसेस टू वेलन दैट ही इज नॉट ए स्वामी। अब तो राजू को ये लगने लगता है, पूरे गांव में इस बात का चर्चा होने लगता है कि हम लोग के लिए राजू यानी उनके जो स्वामी है वो उपवास रखेंगे। तो राजू घबरा जाता है और फिर वेलन को बुलाता है कि वेलन हम कोई स्वामी नहीं है, ठीक है, और हम कोई फास्ट वगैरह नहीं रखेंगे। ही टेल्स द होल स्टोरी ऑफ हिज लाइफ टू वेलन बट द कन्फेशन डज नॉट वर्क। लेकिन इस बार उसका एक नहीं चलने वाला था एंड राजू डिसाइड टू फाइट फॉर द सेक ऑफ द विलेज। तो वेलन कहता है कि नहीं, आप पे लोगों का बहुत विश्वास है, आप कम से कम हम लोगों के लिए ये कीजिए। और बहुत सारा सीन सिचुएशन आपको दिखेगा उस गांव का। सो राजू मजबूर होता है, लाइक बहुत सारे एनिमल्स का डेथ हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो इन सबको देखने के बाद राजू डिसाइड करता है कि नहीं, वो 12 डेज का जो फास्ट है वो करेगा फॉर द सेक ऑफ द विलेजर्स। द न्यूज ऑफ द स्वामी फास्ट स्प्रेड ऑल ओवर। और इसका जो न्यूज है वो सब जगह फैल जाता है। न्यूमरस पीपल गैदर टू सी देयर स्वामी। ग्रेजुअली द कंडीशन ऑफ राजू's हेल्थ वीकन्स। और बहुत सारे लोग, मीडिया वगैरह सब कुछ आने लगते हैं, रिपोर्ट होने लगता है। धीरे धीरे आसपास के लोग, इधर जो भी उस एरिया के आसपास के सारे लोग आने लगते हैं, ऑल ओवर द कंट्री सब आने। और धीरे धीरे उपवास वो तो धीरे धीरे उनका जो हेल्थ है वो कमज़ोर होने लगता है
On the 11th day at 5:30 AM, many doctors suggest Swami to break the fast immediately. जो 11वां दिन है तो 5:30 बजे डॉक्टर सब आते हैं देखने के लिए, स्वामी को एग्जामिन करने के लिए, और सब कहते हैं, सारे डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि स्वामी आपको ये जो उपवास है वो तोड़ना होगा, क्योंकि आपका जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत बिगड़ता जा रहा है. ही टेल्स वेलन हेल्प मी टू माई फीट. लेकिन इस बार राजू उसको अपने जो एक्शन है उस पर पूरा बिलीफ है, और वो डिनाई करता है कि नहीं वो उपवास नहीं तोड़ेगा. और वो वेलन को कहता है, इतना कमजोर हो गया कि वेलन को सपोर्ट, अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पा रहा है, सो वेलन को कहता है कि उसको सपोर्ट करो, ताकि हमको सपोर्ट करो ताकि हम अपने पैर पे खड़ा हो जाए. एंड ही विशेस टू वॉक डाउन. ही इज इंसिस्टेड बाय वेलन एंड मेनी अदर्स. उसके बाद वो उस मंदिर से नीचे जाना चाहता है. सो बहुत वेलन और बहुत सारे जो उनके फॉलोअर है वो सपोर्ट करते हैं. मैनी ऑफ हिज फॉलोअर गो अलोंग विथ हिम. फाइनली राजू रीचेस टू द रिवर. उसके बाद उस रिवर के पास पहुंचता है जो टेम्पल के बगल से बह रहा है. उस रिवर का नाम है सरयू रिवर. वहां पहुंचता है. एंड इट वाज डिफिकल्ट टू होल्ड राजू ऑन हिज फीट. खुद को अपने पैरों पे खड़ा होना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. दे हेल्ड हिम एज इफ वेयर अ बेबी. और लोग उसको ऐसे रखे हुए थे, ऐसे पकड़े हुए थे जैसे कि कोई वो बेबी हो. राजू ओपन्स हिज आइज एंड सेज. और राजू अपना आँख खोलता है और कहता है, वेलन इट्स रेनिंग इन द हिल्स. आई कैन फील इट कमिंग अप अंडर माई फीट, माई लेग, अप माई लेग्स. सो एक टाइप का एहसास होता है राजू को कि शायद बारिश हो रही है और हम उसको फील कर रहे हैं. एंड फाइनली ही सैक्स डाउन देयर. और वहीं पे वो गिर जाता है. सो इन दिस वे द स्टोरी एंड्स ट्रेजिकली. सो दिस वाज द video regarding R.K. Narayan's The Guide. Hope it will help you in your preparation.